साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश। मैं इस वक्त एक ऐसे मुद्दे को लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। बलिया में एक ऐसा पत्रकारों के साथ हादसा हुआ जिसमें सच्चाई खबर दिखाने को लेकर पत्रकारों के साथ बड़ी अभद्रता हुई और यहाँ तक कि जो है उनको जेल में भी डालने का काम किया गया। इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष जी अनूप वाजपेयी जी हैं और शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे उन्होंने अपने समय में बहुत सारे वो देखे हैं, तो इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है हम उनकी राय इसमें जाने। सर, डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो पत्रकारों का मामला बलिया में हुआ है उसको लेकर आप क्या कहें, क्या नज़रिया रखते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है और मतलब ये पत्रकारिता के व्यवसाय पर एक बहुत बड़ा कलंक वाला दिन है। और हमारा तो काम है खबरें दिखाना, हमारा काम है समाज को के अंदर जो भी अनियमितताएं हैं या नियमितताएं हैं जो भी हैं उनको दिखाना हमारा काम है। हम उस काम को करते हैं, वो मेरा प्रोफेशन है, मेरी नौकरी है, मेरी रोजी रोटी है। तो हम उसको अगर किसी ने अगर कुछ गलत किया और अगर हमने उसको दिखाया, हमारा मंतव्य गलत दिखाने का नहीं है, हमारा मंतव्य वो है जो हुआ वो दिखाने का है। अगर ऐसे में इस तरह का प्रशासन कदम उठाता है तो ये निश्चय ही बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही ख़राब बात है और हमें इन सब घटनाओं से थोड़ी सीख भी लेनी चाहिए। हम अपने साथियों से कहेंगे कि वो अपने प्रोफेशन का वज़न पहचाने, अपने प्रोफेशन का महत्व पहचाने और एक बेहतर तरीके से मतलब जिसको कहें लड़ाई में एक अच्छी रणनीति के साथ सामने आए। और ये घटना निंदनीय है, निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें अपने प्रोफेशन की गरिमा के हिसाब से इस मुद्दे को उठाना है, उसे आगे लेकर जाना है। गवर्नमेंट पर अपनी बात कहने का दबाव बनाना है, गवर्नमेंट पर कोई एक्शन लेने का दबाव नहीं बनाना है। गवर्नमेंट पर दबाव बनाना है कि आप मेरी बात सुनिए, अगर हम गलत हैं तो मुझे सज़ा दीजिए, अगर हम सही हैं तो जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा दीजिए, बजाय नारेबाजी करने के। और ये जो पॉलिटिकल लोग जिस तरह से एक्ट करते हैं, हमें उससे थोड़ा बचना होगा और अपनी बात दमदारी से प्रशासन पे और शासन पे रखनी होगी। सर, जैसे कि बात प्रकाश में ये आ रही है कि एक पेपर लीक का मामला था, उसको लेकर पत्रकार साथियों ने इस मामले को अवगत कराया शासन प्रशासन को कि इस तरीके की हरकतें यहाँ बलिया में हो रही हैं। तो ये एक सच्चाई दिखाना हुआ। इस सच्चाई को दिखाने में शासन प्रशासन का जो कार्य है, पत्रकारों के विरुद्ध कार्य है, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, ये तो इधर हमने देखा है इधर कुछ सालों में कि एक अजीब सा पूर्वाग्रह प्रशासन ने, हम शासन क्या कहें, प्रशासन ही शासन भी चलाता है, जो सही बात है वो यही बात है। तो एक अजीब पूर्वाग्रह पत्रकारों को लेकर प्रशासन में आ गया है और वो बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से आवाज़ को दबाने की कोशिश करना, चीज़ों को मैनेज करके पत्रकारों को मतलब बहला फुसला के उनको सच बात कहने से रोकने का प्रयास करते हैं और जो नहीं रुकते हैं उनको फिर जेल जाना पड़ता है। सर, आप शहर के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों में हैं और ऐसे दौर आपने देखे, तरह तरह के दौर देखे आपने। हम अगर बात करें आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी पत्रकारिता की बात करें, आज की पत्रकारिता की बात करें, आपके समय में इस तरीके के हमले हमें लगता है नाम मात्र सुने जाते थे, लेकिन अब ये अनवरत होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? बस यही तो एक चिंता का विषय है भाई कि ठीक है, अखबार हमारे समय में उतने अखबार नहीं थे, चैनल थे ही नहीं, बाद में चैनल भी आए, वो भी चैनल बढ़े, लेकिन थोड़ा अब इसको कैसे कहें, थोड़ा डिग्रेड हुआ है हमारा प्रोफेशन। और हम अपने प्रोफेशन को क्यों कोसें, देखा जाए तो पूरे समाज में थोड़ी सी गिरावट आई है। अब वो दमदार नेता चौधरी चरण सिंह जैसे, इंदिरा गांधी जैसी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वो दमदार नेता नहीं रहे। वो बड़े बड़े माने हुए अधिकारी जो थे, जिन्हें शासन प्रशासन चलाना आता था, वो नहीं रहे। अब एक और यहाँ तक मैं कहूँगा कि वो अपराधी भी नहीं रहे जो एक ज़माने में गैंग चला करते थे, एक ज़माने में श्री प्रकाश शुक्ला जैसा एक अपराधी हुआ करता। वो जो दम था,
वो जो दमदारी थी, चाहे प्रशासन में, चाहे राजनीति में, चाहे अपराध में, चाहे पत्रकारिता में, चाहे खेल में। अब आप खेल के देखें, यही सुनील गावस्कर बिना हेलमेट के खेलते थे और बड़े बड़े खतरनाक वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स का सामना करते थे। आज पैड आ गए हैं, अब बहुत चीज़ें बड़ी बदल गई हैं। हर मतलब एक जिसको कहते हैं कि बड़े एक उसको क्या कहें, कंफर्ट जोन सा बनता चला जा रहा है। वो संघर्ष, वो दमदारी अब पूरे समाज में नहीं रही है, तो धीरे धीरे उसमें पत्रकारिता भी शामिल होती जा रही है। सर, अगर हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करें इसमें, ये पूछें कि ये वजह क्या मानते हैं, मतलब ये जो आए दिन हमले कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में ये सुनने को मिलते हैं, और मेन चीज़ पत्रकारों पे, तो सर आप एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो हम चाहेंगे क्या चीज़, क्या ओपिनियन है आपकी, मतलब ऐसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इसमें थोड़ी सी गलती हमारी भी है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। कभी कभी देखो भैया, ऐसा होता है कि अपने छोटे से लाभ के लिए कुछ हमारे पत्रकार साथी जो हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे सारे अधिकारी खराब होते हैं या भ्रष्ट होते हैं या सारे पॉलिटिशियन खराब होते हैं। आज भी हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और मेरे लखनऊ के साथी बताते हैं कि कभी कभी वो जो जाड़े में मोजा पहन के आते हैं तो कभी कभी उनका मोजा थोड़ा सा फटा होता है। तो हमारे पत्रकार साथी कहते हैं कि हमें ये उनका थोड़ा सा जो हल्का सा फटा मोजा देख के गर्व होता है कि मेरा मुख्यमंत्री इतना ईमानदार है। ठीक है ना, तो हैं अच्छे लोग हैं, अभी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ अगर आप कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो बीमारी घर कर जाती है। कोई एक हमारा पत्रकार साथी कुछ एक कंप्रोमाइज़ करके किसी एक अधिकारी से कोई फ़ायदा उठा लेता है, तो वो अधिकारी को फिर वो जमात पे पूरी आ जाता है कि सब ऐसे ही हैं। तो थोड़ा हमें इससे बचना होगा। अपने कुल मिलाकर वही फिर कहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसका वज़न जानिए, उसकी गंभीरता जानिए, तो आपको खुद लगेगा कि अरे हम इतना नोबल प्रोफेशन में हैं। जिस दिन आप माने, जब ये जान जाएंगे कि ये पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं ये हमारी आजीविका चलाने के लिए तो है, लेकिन इस हमारे प्रोफेशन से समाज का कितना बड़ा उद्धार हो रहा है, जिस दिन आप उसका वजन, उसका गंभीरता समझ जाएंगे, उस दिन आपको अपने ऊपर गर्व होने लगेगा। और जिस दिन आपको अपने ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर गर्व होने लगेगा, उस दिन आप ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं ये अपने आप छोड़ देंगे और हम फिर से वही मजबूत एक पत्रकार जमात बना पाएंगे जो एक समय पहले हुआ करती थी। और यही अधिकारी फिर वही उसी तरह एक्ट करेंगे जैसे पहले एक्ट करते थे। ठीक सर, थैंक यू।